यार आज ऑफिस आते हुए काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया। मुझे डर लग रहा है ऑफिस में शामत आने वाली है मेरी। इसको नहीं पता कि खाली कैंची ऐसे नहीं चलानी चाहिए, घर पे अम्मी अब्बू का झगड़ा हो जाता है। अभी जाएगा ना घर तो उसको पता चलेगा। यार आज घर की खिड़की के बाहर कौवे को देख लिया था, कहीं मेरी मौत करीब तो नहीं है। भाई ये बातें और मफरूज़े तो हो गए पुराने, लेकिन आपको पता है आजकल के दौर में भी इनका सिलसिला नहीं थमा। आजकल नए दौर के नए तकाज़ों के मुताबिक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ और सुपरस्टिशंस ने जन्म ले लिया है। जैसे कि आपको वबाई अमराज की वैक्सीन नहीं लगानी, क्योंकि अगर आपने वैक्सीन लगा ली तो 2 साल के अंदर आप मर जाएंगे। या अगर आपने वैक्सीन लगा ली तो आपके बाजुओं पे मैग्नेट चिपकने लगेगा या बल्ब रोशन हो जाएगा। इनमें क्या हकीकत है, क्या अफसाना है और क्या लोगों को धोखे में डालने वाली चीज़ें, आए इन पे बात कर। अबे ना लगवाइयो, चिप डाल रहे हाय अल्लाह, बच्चे नहीं होंगे। भाई साहब ये सब बिल गेट्स की साजिश है। अरे भैया नोबल चाचा ने बोला है वैक्सीन लगाओगे तो 2 साल में मर जाओगे। हेलो गाइस, ARY स्टोरीज की जानिब से मैं महमूद हुनैन अमीन। पुराने ज़माने में तवहमात पर अमल इस तरह किया जाता था कि वो सीना बसीना रिवायतों के ज़रिए आगे पहुंचती थी, लेकिन नए दौर के नए तकाज़े, लोग अब सबूत मांगते हैं। तो नए तकाज़ों को पूरा करने के लिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स ने हमेशा इस्तेमाल किया है एडिटेड तस्वीर का, झूठी खबरों का और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियोज़ और ऑडियोज़ का। इसी की मिसाल लेते हैं, हालिया दिनों में आपने एक तस्वीर का स्क्रीनशॉट और उसके साथ एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि नोबेल इनाम याफ्ता एक साइंटिस्ट ल्यूश मॉन्टिनियर ने कहा है कि 2 साल के अंदर जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है वो मर जाएंगे। सबसे पहले तो साइंटिस्ट ल्यूश मॉन्टिनियर की बात करते हैं कि उन्होंने 2008 में अपनी साथी साइंटिस्ट फ्रांसोइस बारोसिन्योसी के साथ एक तहकीक पर, जिसमें उन्होंने HIV वायरस की तशख़ीस की थी, उस पर इनाम जीता था नोबेल का। लेकिन 2009 में ही उन्होंने ऐसे दावे करना शुरू कर दिए जिस पर साइंस कम्युनिटी ने और इन्हीं के लोगों ने इनके ऊपर से क़ता ताल्लुकी कर ली और इनके दावों को झूठा और बेबुनियाद करार दे दिया, जिनमें से एक ये भी है कि पानी की मेमोरी भी होती है। खैर, इसके अलावा इनके और बहुत सारे दावे हैं जो कि गैर मोतबर गिरदाने जाते हैं। इस वबाई दौर में कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने इन साइंटिस्ट को इस्तेमाल करते हुए इनसे 4 बातें मनसूख की हैं। पहली तो ये कि कोरोना वैक्सीन अगर आप लगाते हैं तो 2 साल के अंदर आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी। ये बात तो उन्होंने कही नहीं है, तो इस पे तो हम बात ही नहीं करेंगे। दूसरा दावा इन्होंने जो खुद किया था वो ये कि कोविड वैक्सीन लगाने से ADE मतलब एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट हो सकती है। इसको अगर मुझ जैसा आम शख्स समझना चाहे तो वो ये है कि अगर हम वबाई अमराज के या वायरल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ कोई मुदाफ़ियत बढ़ाने या मज़ाहमत बढ़ाने के कोई इंजेक्शन या वैक्सीन लगाते हैं तो वो बजाय इसके कि वायरस से लड़े, बल्कि वो वायरस का साथी बन जाएगा और वायरस उससे मज़ीद ताकतवर हो जाएगा। खैर, इस तरह के वाक़यात पहले माजी में पेश आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्ट चेक ये है कि जब कोरोना वैक्सीन के ट्रायल्स हो रहे थे तो ADE को बहुत पहले ही रूल आउट कर लिया गया था और अभी तक इसके कोई केसेस सामने नहीं आए। इनके दूसरे दावे में ये शामिल है कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद से अमवात का सिलसिला बढ़ने लगा है, और एक और दावा कि नए नए वेरिएंट्स मतलब वायरस की म्यूटेटेड फॉर्म्स अमल में आई हैं। ये दोनों बातें गलत हैं। पहली बात तो ये है कि WHO ने ख़ुद इस बात का दावा किया है और इंग्लैंड ने भी इस बात का दावा किया है कि जब से कोविड वैक्सीन्स लगी हैं तब से अमवात की शरह में इंतहाई कमी देखने में आई है। और जो अभी तक वायरस के न्यू वेरिएंट्स अमल में आए हैं, जिसमें ब्राज़ीलियन वायरस, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और इंडियन वेरिएंट, वो वैक्सीन लगने से कबल ही नमूदार हो गए थे। ये तो थे ल्यूश मॉन्टिनियर के दावे, और इन पर साइंस कम्युनिटी ने दावा कर दिया है कि ये गलत है, और जो कि गलत है। भाई ये तो बात हुई गोरे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स की। अब बात करते हैं साउथ एशिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में मौजूद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ की, कि जिनके मुताबिक ये वैक्सीन गरीब आवाम को ख़त्म करने के लिए लगाई जा रही है, या इसमें बांझपन या मेल फर्टिलिटी को ख़त्म करने की अद्वियात शामिल हैं, और इससे ट्रैकर आपके अंदर दाखिल किया जा रहा है जो कि आपकी नकलो हरकत पर नज़र रखेगा। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि वैक्सीन कई गरीब ममालिक को तो अभी तक मैसर ही नहीं आई, और अमीर ममालिक वालों ने इनको न सिर्फ हासिल कर लिया है बल्कि एडमिनिस्टर भी कर रहे हैं। तो ये बात तो महज एक धोखा है। दूसरी बात, वैक्सीन लगाने से क्या वाकई आपके बाजुओं पर मैग्नेट चिपक जाता है या बल्ब रोशन हो जाता है? तो भाई वैक्सीन होती है लिक्विड फॉर्म में, उसमें इतना बड़ा मेटल का टुकड़ा आ सकता है कि जो मैग्नेट को होल्ड कर सके।
میرے خیال سے تو نہیں. دوسری بات, جس بلب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ایک مخصوص بلب ہے جو کہ آپ کو کسی بھی دکان سے مل جائے گا اور وہ کسی بھی نمی والی جگہ پہ لگانے سے روشن ہو جائے گا. اس میں بیٹری ہوتی ہے. تو خیر ان باتوں پہ کان نہ دھریں. ایک اور بات, ایسی تمام خبروں اور کانسپریسی تھیوریز کو فیس بک, رائٹرز اور AFP جیسے معتبر فیکٹ چیک اداروں نے غیر معتبر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان پہ کان نہ دھریں کیونکہ یہ فیک نیوز ہے. یاد رکھیں کہ ایسی جتنی بھی ویڈیوز اور خبریں آپ کے سوشل میڈیا فیڈ پر نظر آتی ہیں یا واٹس ایپ اکاؤنٹ پر موجود ہوتی ہیں, ان کو تحقیق کے معیار پر ضرور پرکھیں. خود فیس بک نے بھی فیکٹ چیک کے 10 اسٹینڈرڈز طے کیے ہوئے ہیں. ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ آپ کے پاس جس ذریعے سے خبر آتی ہے آپ اس ذریعے کی تحقیق کریں, کیا وہ معتبر ہے. دوسرا, جو آپ کے پاس URL آتی ہے اس URL پر مختصر سی نظر دوڑائیں, مطلب جو ویب ایڈریس آتا ہے کیا اس کی اسپیلنگ صحیح ہے یا غلط ہے. تیسرا, جو تصاویر ان میں شو کی جاتی ہیں کیا وہ ایڈیٹڈ ہیں یا اوریجنل ہے. چوتھا, جو ویڈیوز آپ کے سامنے یا آڈیو کلپس آتے ہیں وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو نہیں, اور ان کو کورروبریٹ مطلب دوسری سورسز سے ان کا موازنہ بھی ضرور کریں کیونکہ اگر اتنی مشہور خبر ہے تو وہ بہت سارے اداروں نے لگائی ہوگی. ایک اور ضروری بات, کیا جو خبر آپ کے سامنے آئی ہے وہ مزاحیہ, طنزیہ یا سیٹائر پیس تو نہیں ہے. اگر ہاں تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی چیزیں اکثر کنفیوز کی جاتی ہیں ریئل خبروں سے, تو اس کی بھی یاد دہانی کیجیے. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو کہ دنیا کا انتہائی معتبر ادارہ ہے ہیلتھ کے حوالے سے, اس نے کہا ہے یا اس کے ریجنل ڈائریکٹر ہانس کلیوج نے کہا ہے کہ جب تک ہم 70% عوام کو ویکسینیٹ نہیں کر دیتے اگینسٹ کرونا تب تک ہم اس وبا پر آرام سے قابو نہیں پا سکتے. خود پاکستان میں بھی ویکسینیشن کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں, تو آپ تاخیر کیے بغیر اپنے لیے, اپنے آس پاس والوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے کووڈ ویکسینز ضرور لگوائیں. 1166 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر سینڈ کریں اور اپنا کووڈ ویکسینیشن کوڈ حاصل کریں. یاد رکھیں کہ کووڈ سمیت ایسی جتنی بھی ویکسینیشنز ماضی میں بھی آئی ہیں جن میں پولیو, چیچک اور فلو کے شاٹ شامل ہیں, ان سے کسی بھی صورت آپ کی فرٹیلیٹی پر کوئی اثر نہیں پڑتا, اور وہ مائیں جن کے بچے شیرخوار ہیں وہ بھی کووڈ ویکسینز لگا سکتی ہیں. اور یاد رکھیں اگر ویکسین کا مقصد آپ کو بانجھ کرنے کی سازش ہوتی ہے تو اس طرح کی بہت ساری ویکسینز آپ بہت پہلے لگا چکے ہیں جن میں چیچک, TB, فلو اور پولیو شامل ہیں. اور ایک اور بات, جرمنی اور انگلینڈ کی عوام آپ کی عوام سے بہت کم ہے, تو اگر اس طرح کی کوئی سازش ہوتی تو اس کے اثرات بہت پہلے نظر آ چکے ہوتے ہیں. اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ہمیں لکھ بھیجیے. یہ اور اس طرح کی مزید ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بناتے رہیں تو وہ بھی ہمیں لکھ بھیجیے ARY اسٹوریز یا ARY نیوز پر. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. شکریہ.